हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आज हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। ग्लूकोज बनता है किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, ठीक है। ये भी बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस की तरह है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या कर रहे थे? ग्लूकोज से पायरुवेट बना रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? पायरुवेट से ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। इट अक्कर्स मेनली इन द लीवर, ये मेनली लीवर में होती है, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, ऑल्सो इन किडनी कोर्टेक्स। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखती है फास्टिंग के टाइम पे, स्टारवेशन के टाइम पे, या फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज के टाइम पे, ठीक है। इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे क्या होगा? एटीपी का यूज होगा। एटीपी से एडीपी बनेगा, ठीक है। देन ऑक्सैलो एसीटेट से बनेगा पीईपी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज, यहाँ पे भी क्या होगा? एटीपी यूज हो रही है, यहाँ पे भी एनर्जी यूज हो रही है। जीटीपी से जीडीपी बन रहा है, ठीक है। देन पीईपी से बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब क्या होगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा हमारा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एनर्जी यूज हो रही है। एटीपी से एडीपी बन रहा है, ठीक है। देन 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनेंगे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स। एक तो बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 3 फॉस्फो G3P डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? NADH से NAD पॉजिटिव बन रहा है और एक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। एक दूसरे के आइसोमर्स बन सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टिएबल है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज, ठीक है। देन क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनेगा या फिर बिसफॉस्फेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज, ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से क्या होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। एंड एट लास्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा ग्लूकोज हमें मिल जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। यहाँ पे भी क्या होगा? एक फॉस्फेट का रिलीज होगा। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों करवानी है ये? ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो मेंटेन रहे फास्टिंग के टाइम पे, ठीक है। ये करता है, सप्लाई करता है ग्लूकोज को रेड आरबीसीज को, ठीक है। ये करेगा, सप्लाई करेगा ग्लूकोज टू रेड ब्लड सेल्स विच डिपेंड ऑन ग्लाइकोलाइसिस फॉर एटीपी, help to supply glucose to the brain, especially when fasting is not yet prolonged enough for ketone bodies to fully meet its energy need. Then last, convert lactate and certain amino acid derived carbon skeleton into glucose. तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।